अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज ये सवाल पूछा गया है कि एक बीवी अपने शौहर को गाली देती है और अपने शौहर को हर वक्त गाली देती रहती है, या कभी शौहर की और बीवी की आपस में अनबन हो जाए तो वो अगर कुछ कहता है तो उसके जवाब में वो पलटकर कई गालियाँ सुनाती हैं। तो चुनाचे आज इसके मुताल्लिक सवाल मालूम करा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि गाली देना किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। ये गाली देना आम हालतों में भी, आम मौके पर भी गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा वो होता है जो बग़ैर तौबा के माफ़ी उसकी नहीं है। तो चुनाचे गाली देना तो ये गुनाह कबीरा है और ये बहुत बुरा अमल है। तो गाली देना तो मुसलमान के लिए किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं है। ये तो आम हालतों में भी गाली देना गुनाह कबीरा है। और फिर बीवी अपने शौहर को गाली दे, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जहन्नम में जाने के लिए औरत के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है? जहन्नम में जाने का औरत के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता है कि वो अपने शौहर की नाफरमानी जब शुरू कर देती है, तो औरत के लिए, बीवी के लिए अपने शौहर की नाफरमानी करना यही उसके लिए एक गुनाह का ज़रिया बन जाता है, एक वबाल का रास्ता तैयार हो जाता है। तो चुनाचे बीवी को अपने शौहर की किसी भी हालत में नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के बाद अगर किसी की इबादत और किसी का सजदा, किसी के लिए सजदे का हुक्म देता तो वो औरत को अपने शौहर के लिए सजदा करने का हुक्म देता, कि वो औरत जो है अपने शौहर को सजदा करे। तो चुनाचे कितनी बड़ी फजीलत बयान की जाती है शौहर की, लेकिन शौहर को भी चाहिए कि अगर आपस में कोई झगड़ा या आपस में अनबन हो जाए तो उसको आपस में ही बैठकर ख़त्म कर लिया जाए, आपस में ही उसका निपटारा कर लिया जाए, आपस में ही उसका हल निकाल लिया जाए। और इसके साथ साथ जो है बीवी को यानी औरत को चाहिए कि अपनी शौहर की नाफरमानी से बचे। और गाली गलौज के मुताल्लिक मैंने आपको बता दिया कि आम हालत में भी किसी भी हालत में मुसलमान के लिए गाली देना एक दूसरे को जायज़ नहीं है, ये गुनाह कबीरा है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अल्लाह अगर अपनी इबादत के बाद किसी को हुक्म देता तो चुनाचे वो औरत को हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो चुनाचे कितनी बड़ी फजीलत है। इसके साथ साथ जो है ऐसा होता है कि औरत और मर्द के दरमियान यानी शौहर और बीवी के दरमियान के जो आपसी ताल्लुकात होते हैं और अंदरूनी मामलात होते हैं, उसको जो है औरत अपनी सहेलियों से और अपने महल्ले पड़ोस की औरतों से बयान करती है, मर्द अपने जो है यार दोस्तों के सामने अंदरूनी बातों को बयान करते हैं, यानी कमरे की जो बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ जो जिस्मानी ताल्लुक़ की बातें होती हैं वो एक दूसरे के साथ में औरत भी बयान करती है, मर्द भी बयान करता है। तो चुनाचे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बुरा और ये बहुत भद्दा और ये नाजायज़ और हराम है। यानी शौहर या बीवी अपने अंदरूनी मामलात को दूसरों के सामने जाहिर करे, ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ और हराम है। हमें इस फ़ैल से अपने आप को बचाना है। हमें मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात की अंदरूनी बातें हैं उन बातों को अपने तक ही महदूद रखना है और उन बातों को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना। ये दूसरों के सामने जाहिर करना ये बुरा अमल है और ये नाजायज़ और हराम है कि अपनी अंदरूनी बातों को, अंदरूनी मामलात को, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, दूसरों के सामने जाहिर करे, ये नाजायज़ और हराम है। अब रहा मामला ये कि लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में मुस्तकिल रहता है, तो आपस में बैठकर उस चीज़ को देखें कि झगड़ा बनता किस वजह से है, उस पॉइंट को देखा जाए, उस बात को देखा जाए कि किस वजह से ये रोज़मर्रा फसाद जो है आपस में चलता रहता है, आपस में अनबन होती रहती है। उस मसले को, उस पॉइंट को देखकर जो है मामले का हल किया जाए और लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचाया जाए। और औरत को अपने शौहर को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। और शौहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ नरमी का और प्यार और मोहब्बत का मामला करे, ये नहीं कि उसके साथ हर वक्त मार धाड़ और गाली गलौज के साथ पेश आए। मुझे उम्मीद है
کہ میری کہی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی رائے ہے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے اپنا نام لکھیے اور سوال ہمارے پاس ضرور بھیجیے۔ آپ کی سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیا جائے گا۔